नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। ये क्लास 11 होम साइंस चैप्टर 3 है, जिसका नाम है भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है। तो प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर के अंदर के टूट फूट में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, आयोडीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की यदि आपके शरीर में कमी हो जाती है तो घेघा रोग होने की संभावना सबसे अत्यधिक हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, दांत को स्वस्थ रखने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। तो दांत को या फिर शरीर के किसी भी हड्डी को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया के बाद शरीर में पोषण संबंधित आवश्यकता क्या होती है। बढ़ जाती है, घट जाती है, रुक जाती है, निरंतर चलती रहती है। बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आंखों की दृष्टि बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन जरूरी है। तो विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण होता है आंखों के लिए। इससे हमारे आंखों की दृष्टि में काफ़ी सुधार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें आयरन प्राप्त होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी भी खाद्य पदार्थ को भोजन की संज्ञा दी जाती है कब। तो देखिए, जब खाद्य पदार्थ में पोषक तत्व रक्त में घुल सके तो ये भी सही है। जब वे शरीर के लिए उपयोगी हों ये भी सही है। जब वे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन डी इज द राइट। उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना एवं तंतुओं का निर्माण करना भोजन का डैश है। तो ये देखिए, ये हमारे भोजन के शारीरिक कार्य हैं। ऑप्शन बी जो है इसके वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्न में से किन पौष्टिक तत्वों की बृहद पोषण तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। तो प्रोटीन और वसा को बृहद पोषण श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, साधारण कार्बोज निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। तो आटा में भी पाया जाता है, रसीले फल में भी पाया जाता है, गन्ना, चुकंदर, अनानास, सबसे ज़्यादा चुकंदर में पाया जाता है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जोड़ों का लचीलापन निम्न में से किसकी रक्षा करता है। तो हड्डियों के टूटने से रक्षा करता है, चोटों से रक्षा करता है, शारीरिक अंगों को कठोरता से रक्षा करता है। ऑप्शन डी इसका मतलब उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर होंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संतुलित आहार का निर्माण निम्न में से किसकी सहायता से किया जा सकता है। तो संपूर्ण आपने जब इस संपूर्ण चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको खाद्य पिरामिड के बारे में बताया गया होगा। खाद्य पिरामिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो उत्तर है वो खाद्य पिरामिड ही होगा, या खाद्य वर्ग भी हो सकता है। खाद्य वर्ग भी हो और खाद्य पिरामिड भी। हालांकि उत्तर यहाँ पे बी दिया हुआ है, लेकिन आप पिरामिड की सहायता से भी संतुलित आहार का निर्माण कर सकते हैं और खाद्य वर्ग की सहायता से भी संतुलित आहार का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, शारीरिक कोशिकाओं की मरम्मत तथा वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा खाद्य वर्ग सहायक है। तो फल और सब्जियां, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और ये शारीरिक कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, खाद्य पिरामिड की सहायता से निम्न में से किसको समझा जा सकता है। तो खाद्य पिरामिड की सहायता से दिन भर में जो भी हम आहार लेते हैं, खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, इन्हें समझने में मदद मिलता है। ऑप्शन बी, दिन भर के आहार में खाद्य पदार्थों की आवश्यक मात्रा जो होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मिलान करना है आपको, कॉलम ए से कॉलम बी में आपको मैच करना है। तो कॉलम ए में है बृहद पोषक तत्व, तो ये कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के साथ जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। बी है एनोरेक्सिया नर्वोसा, तो इसमें ये किशोरावस्था में होने वाला रोग होता है। तीसरा है बुलिमिया, तो बुलिमिया भी प्रारंभिक और मध्य किशोरावस्था के दौरान रोग होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व, तो ये खनिज एवं विटामिन होते हैं। तो ये ऑप्शन वाले प्रश्न जो है ये भी VVI रहेगा, क्योंकि एक न एक प्रश्न तो ऐसा पूछा ही जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, पोषण की परिभाषा लिखिए। भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग पोषण कहलाता है।
अगला प्रश्न हमारा कहता है स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। तो वह स्थिति है जिसमें शरीर न केवल रोग मुक्त रहता है बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से सुरक्षित एवं निरोग महसूस करता है। तो ये स्वास्थ्य की परिभाषा के रूप में आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 11th होम साइंस चैप्टर 3 भोजन, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य, इसके MCQ प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।